हेलो दोस्तों, मैं आपका सोम भैया स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल में। तो आज फिर नए वीडियो में आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13, जिस चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स। तो आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा होगा स्टैटिक्स। इसमें हम लोग समझेंगे मीन, मीडियन, मोड। सिंपल में हम लोग पढ़ा होगा मीन मतलब जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको एवरेज कर दीजिए, सबको जोड़कर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर दीजिए, वो आपका मीन निकल जाता था। मीडियन, इसका दो फॉर्मूला था। जो मिड टर्म में आए नंबर उसको मीडियन कहते थे। ऑड होता तो उसका अलग फॉर्मूला, इवन होता तो उसका अलग फॉर्मूला। मॉड, जो नंबर बार बार रिपीट करता है, सबसे ज्यादा अधिक बार रिपीट करता है, वो होता था मॉड। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, इस सवाल में ऑब्जर्वेशन को क्लास वाइज बांट देते हैं, क्लास वाइज। तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे सॉल्व करने के लिए कुछ फॉर्मूले हम लोग को दिए गए हैं इस चैप्टर में, वो समझेंगे और कैसे इसे क्वेश्चन बनता है वो देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं मीन क्या होता है। मीन तो देखिए, मीन तो आप लोग पता है कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको जोड़ना होता है, बस वही होता है मीन। लेकिन एक क्लास वाइज होता है, ठीक। इसको क्लास वाइज बांटते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, क्योंकि इसको फाइंड करने का तीन तरीका है। तो पहला तरीका आपके स्क्रीन पे पहला है डायरेक्ट मेथड। इसका फॉर्मूला है x के ऊपर बार इक्वल टू समेशन ऑफ fi इनटू xi अपॉन समेशन ऑफ fi। ये फाई क्या है, xi क्या है, x बार क्या है। देखो, जो x बार है उसको मीन बोलते हैं। ये फाई जो है हम लोग को क्वेश्चन गिवन रहेगा कि इस क्लास का इतना फ्रीक्वेंसी है, मतलब इस क्लास के इतने लोग ऑब्जर्वेशन इतने रिपीट हो रहे हैं। तो ये फाई आप लोग को हमेशा गिवन रहेगा हर क्वेश्चन में, मीन मीडियन मोड में हमेशा ये फाई आप लोग को गिवन रहेगा, ठीक। और xi कैसे निकालते हैं, तो देखो जो क्लास है उस क्लास का एवरेज क्या होता है, xi होता है। देखो जो क्लास है, दोनों क्लास को जोड़ते हैं, दो से डिवाइड करते हैं, तो हम लोग क्या निकल जाता है, xi निकल जाता है। फॉर्मूला xi का आप लोग को दिख रहा है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, ये हम लोग का xi निकलता है। और समेशन क्या होगा, मतलब जितने भी टोटल आप ऑब्जर्वेशन है, जितने भी fi है, सबको जोड़ देते हैं। ये fi को जोड़ देते हैं, समेशन मतलब सम करना, ऐड करना, ये समेशन है, ठीक। ये आपका पहला फॉर्मूला है, याद कर लीजिए, समेशन ऑफ fi इनटू xi अपॉन समेशन ऑफ fi। दूसरा फॉर्मूला है आपका मीन फाइंड करने का, एज्यूम मेथड। इसका फॉर्मूला है x के ऊपर बार a प्लस समेशन ऑफ fi इंटू डी अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक। ये डी कैसे निकलेगा, तो डी निकलता है xi माइनस a। xi हम लोग जो फाइंड किए थे क्लास का जोड़कर अपॉन 2 कर दिए थे, तो xi निकल गया। तो डी xi माइनस a करेंगे तो डी निकल जाएगा, ठीक। ए कैसे फाइंड करते हैं, ए क्या है, ए हम एक अज्यूम मानते हैं कि ये हम लोग का मीन होगा, अज्यूम मानते हैं हमेशा। कोई हम लोग को एक साई में से मानना होता है, किसमें से, एक साई में से। हम लोग जो एक साई निकाल है उसी एक साई में से ही मानना पड़ेगा कि इसी में से ए क्या होगा, एज्यूम मेथड क्या होगा, एज्यूम मीन क्या होगा, ठीक। तो एक साई में से ए मान लिए, तो हमको दिया गया एक साई माइनस ए। देखो एक्साई हम लोग जो दिया रहेगा, एक्साई जितने भी हम लोग फाइंड किए होंगे वो सबका एक्साई क्या हम लोग कोई मान सकते हैं, लेकिन अधिकतर सब लोग बीच वाला टर्म लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन आप बताएंगे कि बीच वाला टर्म लेंगे, जो सबसे मिडिल में होगा वही वाला हम लोग एज्यूम करते हैं, ठीक। ऐसे हम लोग और साइन रहता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक। अब था जाता है अपना स्टेप डेविएशन मेथड। देखिए फॉर्मूला क्या है इसका, x के ऊपर बार इक्वल टू a प्लस एच समेशन ऑफ fi इंटू ui अपॉन समेशन ऑफ fi, ठीक। अब देखिए यहाँ पर एज ए तो पता होगा एज्यूम होता है, एच क्या होता है, एच होता है क्लास साइज। जो क्लास है उस दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, ठीक। तो एच कैसे निकलेगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्या जाएगा, एच निकल जाएगा, ठीक। क्लास के बीच का डिफरेंस ये अपना एच होता है, क्लास साइज, ठीक। और यहाँ देखिए ui क्या होता है, ui होता है di अपॉन एच। डी हम लोग फाइंड किए थे इससे पहले वाले फॉर्मूले में, ठीक। यहाँ हम लोग सकते हैं ui होता है एक्स आई माइनस ए बाई एच, इसको भी हम लोग ui के बराबर बोल सकते हैं, ठीक। तो अभी फॉर्मूला हम बता रहे हैं, क्वेश्चन कराएंगे आगे तीनों मेथड से, ठीक। चिंता मत करिए, अभी आपको उतना समझ नहीं आएगा जितना क्वेश्चन समझ में आएगा, ठीक। फार्मूले हम लोग याद करने होंगे, लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे तभी फार्मूला हम लोग को याद अच्छे से होगा, ठीक। चलिए तीन फार्मूले हो गया मीन फाइंड करने का, यही, ठीक। अगर मीन आपको बोल दिया क्वेश्चन करने को तो आप तीनों में से किसी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन अगर बोल दिया कि इसी मेथड से करना है तो उसी मेथड से करना ही होगा, ठीक। अब अगला आता है हम लोग का मीडियन। मीडियन क्या होता है, मीडियन हम लोग पढ़े जो बीच में टर्म आता है, सबसे बीच में ऑब्जर्वेशन को अरेंज करते हैं, एरी करते हैं, असेंडिंग डिसेंडिंग, जो बीच में टर्म आता है उसको हम लोग मीन बोल देते हैं, मीडियन बोल देते हैं, ठीक। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होगा, मीडियन फॉर्मूला होता है एल प्लस एच ब्रैकेट में ऊपर n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ, एक ब्रैकेट बंद, ये आपका फॉर्मूला स्क्रीन पे दिख रहा है आपको, ठीक।
यही फॉर्मूला है। देखिए इसमें एल और एच क्या है, एच हम बताए थे क्लास साइज वही है, एल क्या होगा, एल है लोअर क्लास। इससे पहले समझते हैं मॉडल क्लास क्या होता है। मॉडल क्लास देखो एन क्या है, पहले समझो इसमें एन क्या है। एन है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये कैसे फाइंड करेंगे, हम लोग को हमेशा एफ आई दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, एफ आई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन उसे होते हैं। टोटल ऑब्जर्वेशन हम लोग जोड़ देंगे, समेशन ऑफ एफ आई बराबर होता है एन के, समेशन ऑफ एफ आई बराबर होता है एन के। ठीक, तो एन बाई टू कर दिए, एन बाई टू करेंगे, जो आएगा वो क्या होगा, एन बाई टू आएगा जो, वो हम देखेंगे वो क्या है, वो नंबर संख्या कहाँ पे है, वो किस फ्रीक्वेंसी में वो मैच हो रहा है। ठीक, वो जो जिसमें वो आएगा उसका जो जिस क्लास में होगा उसका लोअर नंबर जो होगा, लोअर क्लास जो होगा वही वहां पर एल होगा। ठीक, समझ में आया। मॉडल क्लास का लोअर टर्म जो होगा वही होगा लोअर लिमिट, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट जो होगा वही आपका क्या होगा, एल होगा। एच क्लास साइज, एन क्या है, समेशन ऑफ फाइव नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम लोग का एन है। अब आता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है। ठीक, देखो आप लोग को क्वेश्चन में पूरा फ्रीक्वेंसी दिया होता है, एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, इसको देखो जोड़ते हैं, कैसे जोड़ते हैं। पहला क्लास का तो फ्रीक्वेंसी आपका सेम रहेगा, दूसरे क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी प्लस दूसरे क्लास का फ्रीक्वेंसी जोड़ के जो आएगा वो आपका दूसरा क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, तीसरे क्लास से क्या होगा, जो जोड़े दूसरे क्लास तक वो जोड़ के तीसरे क्लास का जोड़ के जो बनेगा वो होगा तीसरे क्लास का फ्रीक्वेंसी होगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक, ऐसे जोड़ते तो पूरा जोड़ते हैं। ठीक, अभी नहीं समझ आ रहा है लेकिन क्वेश्चन समझाएंगे तो आ जाएगा। ठीक, तो यही आपके ये फॉर्मूला था। इसमें सी क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब कि फ्रीक्वेंसियों को क्लास वाइज जोड़ते जाते हैं एकदम अंत तक। तो समेशन ऑफ एफ आई बराबर होता है आखिरी वाले क्लास का कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये दोनों बराबर होता है। ठीक, एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। प्रॉब्लम जो एफ है ये समेशन एफ आई नहीं है, एफ है। जो मॉडल क्लास हम निकाले उसका फ्रीक्वेंसी कितना, वही एफ है इसमें। ठीक, एक्स क्लास साइज, एल लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। ठीक, तो ये फॉर्मूला मीडियन का है। अब आता है मोड का फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे एल प्लस एच एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, ये फॉर्मूला है। तो देखिए सबसे आसान मोड फाइंड करना है, इसमें आपको ना सी एफ फाइंड करना होता है, एक्स आई ने यू आई ने डी आई, जो क्वेश्चन जैसे दिया है वैसे ही फ्रीक्वेंसी मतलब उसमें रहता है। ठीक, इसमें आता है मॉडल क्लास, मीडियन में था मीडियन क्लास, लेकिन इसमें आता है मॉडल क्लास। ठीक, तो देखो मॉडल क्लास कैसे पता करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी सब जिस क्लास का फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगा उसे कहते हैं मॉडल क्लास। ठीक, जो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगा मॉडल क्लास होगा। ठीक, अब उसको नाम दे दिया हम F1, क्या नाम दे दिए F1। देखो 1 से पहले क्या आता है 0, तो जस्ट उसके ऊपर क्या हो जाएगा F0, और F1 के जस्ट नीचे क्या हो जाएगा F2। तो F1 F2 और F0 ये तीनों हम लोग को मिल गया फ्रीक्वेंसी से ही। L क्या है, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, जो F1 है उसका जो क्लास होगा उसका लोअर लिमिट L हो जाएगा। H क्या है, क्लास साइज, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या क्लास होगा, हर क्लास का डिफरेंस सेम ही होगा। ठीक, समझ में आ गया। तो अब चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं और अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं। उम्मीद है कि फॉर्मूला आप लोग को याद हो गया है। 3 2 5 फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, इसमें से 4-5 क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 2 क्वेश्चन मीडियन का हर मेथड से, 2 क्वेश्चन मीन का और 2 क्वेश्चन मीडियन का, तीनों क्वेश्चन मॉड मीडियम मीन का सबका पढ़ लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। देखिए क्वेश्चन ये है कि एक सर्वे में बहुत सारे ग्रुप स्टूडेंट है। ठीक, उसका डाटा है कि नंबर ऑफ प्लाट इतने के क्लास का 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये सब क्लास है। ठीक, अब देखिए दो हर क्लास का डिफरेंस सेम है। एच कैसे निकलता है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 माइनस 0 4 माइनस 2, हमेशा डिफरेंस सेम है। एच क्या है, सबका बराबर है, और नंबर ऑफ हाउसेज जो 1 2 1 5 क्या है, फ्रीक्वेंसी है। तो पहले मेथड से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट मेथड से। ठीक, तो कैसे करेंगे, पहले यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एक्स आई निकालेंगे। तो एक्स आई कैसे निकलता है, देखो पहले हम लोग टेबल हमेशा बनाना पड़ता है। तो टेबल बना लिए, नंबर ऑफ प्लांट और नंबर ऑफ हाउसेस ये हम लोग लिख लेंगे, क्वेश्चन में दिया था। देखो जो नंबर ऑफ प्लांट क्या है, हम लोग का क्लास है, और जो हाउसेस है ये हम लोग का एफ आई है, यही एफ आई है, फ्रीक्वेंसी हमेशा गिवन रहेगा। ठीक, अब हम लोग एक्स आई निकालते हैं। एक्स आई कैसे होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2, मतलब हर क्लास का एवरेज होगा। तो देखिए 2 + 0 / 2 1, 4 + 2 / 2 = 3। देखिए सब निकाले एक्स आई, क्लास की मदद से एक्स आई निकाले हैं। ठीक, अब क्या किए, एफ आई इंटू एक्स आई कर दिए, तो आंसर आ गया 1 × 1 6, 2 × 3 6, ये सब क्या आ गया हम लोग का, एफ आई इंटू एक्स आई आ गया। समेशन किए क्या आया, 162 आया। ठीक, फिर इसका समेशन किए 20 आ गया। अब डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, x बार = समेशन ऑफ एफ आई इंटू डी एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। पुट किए, आंसर आपके सामने आ गया 8, लगभग 8 आ गया। ठीक, अब आते हैं दूसरे मेथड से।
दूसरा मेथड क्या है, एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मेथड। ठीक, तो देखिए क्या किए हम लोग, एक्स आई कहां तक पता किए थे तो पता चल गया। ठीक, अब क्या किए हम लोग, एक मान लिए, एक किसको माने हैं, 7 को माने। देखिए एक किसको माने हैं, 7 को। किस में से माने, एक्स आई में से। हमेशा एज्यूम किस में से करना है, एक्स आई में से करना है। ठीक, और बोले थे हम लोग कोई भी ले सकते हैं, लेकिन हम बीच से लेके बीच में से लेंगे तो अच्छा आप क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होगा, क्वेश्चन अच्छा होगा। ठीक, तो देखिए ए माने 7 को, तो क्या हम लोग क्या निकल जाएगा, डी आई निकलना है ना। तो डी आई क्या हो जाएगा, एक्स आई माइनस ए, तो 1 माइनस 7 माइनस 6, 3 माइनस 7 माइनस 4, फिर माइनस 2 माइनस 0, सॉरी 0, फिर 2 4 6, ये आ गया। सबको जोड़ दिए, इधर भी जोड़ दिए, क्या बचा उधर 18। देखिए अभी हम लोग डी आई निकाले हैं, क्या निकाले हैं, डी आई। ठीक, डी आई निकाले, अब क्या करेंगे, 5 इंटू डी आई करेंगे। तो क्या किए हैं, 1 इंटू माइनस 1 किए हैं, सॉरी 1 इंटू माइनस 6 किए, माइनस 6 आया। ठीक, इधर भी किए माइनस आया। ठीक, फिर देखिए 0 आया, फिर इधर भी आया। तो कट पिट के ऊपर क्या बचा, नीचे 18 बचा। ठीक, 18 बचा। यह कट पिट क्या आया हम लोग का आंसर, मैं ए का वैल्यू क्या आ गया हम लोग का 7, इसका कितना है, समेशन ऑफ 5 इंटू डी आई का 18 आया। समेशन ऑफ 5 क्या है, 20 है। बस फॉर्मूला पुट कर दिए, आंसर क्या आ गया 7.9, लगभग 8 है, इसका भी आंसर आ गया। ठीक, अब आते हैं स्टेप डेविएशन मेथड पे। ठीक, डी आई का निकल गया होगा, पहले क्वेश्चन के हम लोग डी आई निकाल लिए थे। ठीक, अब वहां से क्या निकलना है, यू आई निकलना है। तो क्या करना है, एच से डिवाइड करना है। पहले देखिए एच क्या होता है, क्लास साइज। क्या क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 2, और क्या है 0, 2 में 0 0 होगा, 4 माइनस 2 2 होगा, मतलब एच क्या है 2 है। तो क्या करेंगे हम लोग डी आई को 2 से डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ गया, -3 आ गया, -2 आ गया, 1 आ गया, 0 1 2 3 आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे 5 इंटू यू आई करेंगे। तो क्या आ गया, -3 -4 -3 6 0, ये सब आ गया। ठीक, इसका भी ऐड किया, क्या आ गया 9 आ गया। ठीक, फॉर्मूला क्या है, मतलब ए 7 हो गया, एच 2 हो गया, समेशन ऑफ 5 क्या 9 हो गया, समेशन ऑफ 5 क्या 20 आ गया। ठीक, काट पीट करिए भी क्या है आंसर 7.9 है, लगभग 8 आ गया, मतलब लगभग 8 सबका आ रहा है आंसर। ठीक, तीनों मेथड से। ठीक, तो ये मीन निकल गया। ठीक, तो मीन कैसे निकलेगा, ये 5 इंटू डी आई क्या होता है, डी आई कैसे निकलता है, सब समझ आ गया होगा। ठीक, अब आते हैं हम लोग मीडियन कैसे निकलता है। मीडियन क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, देखिए मीडियन कैसे फाइंड करते हैं। देखिए क्लास दिया है, इधर हम लोग को एफ दिया है। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस एच ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ बाई एफ। तो एफ क्या होता है, मीडियन क्लास। कैसे निकलेगा मीडियन क्लास, पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखते हैं कितने हैं। तो क्या कहते हैं, समेशन करते हैं, या 5 का क्या आया 100 आया, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने 100 है, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। तो n/2 करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, जो आएगा क्या होगा, देखिए क्या है 50 आया। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी आप पहले बनाएंगे तभी 50 कहाँ से करना तब समझ आएगा। तो कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी क्या करेंगे, देखिए पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी है ना, वो जस्ट 10 लिख दिए। दूसरा क्लास फ्रीक्वेंसी क्या होगा, पहले क्लास का फ्रीक्वेंसी पर दूसरा क्लास का फ्रीक्वेंसी सेकंड क्लास का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बना, जोड़े है ना। फिर क्या किए, तीसरे क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, दूसरे क्लास का फ्रीक्वेंसी जो जोड़ के लाया कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी प्लस तीसरे क्लास का फ्रीक्वेंसी जोड़ के क्या बन गया, तीसरे क्लास का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी बन गया। ऐसे जोड़ते जोड़ते हम लोग का पूरा बना दिए। ठीक, तो देखिए हम लोग का किस क्लास में आया कम्यूटेटिव 50 जो आया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना। तो हम लोग जब जोड़े पूरा फ्रीक्वेंसी तो 50वां किस में आ रहा है, 7 10, जो 7 से लेकर 10 तक उस क्लास में लोग क्या आया कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी 50, देखिए इसी में आएगा ना। इधर 76 है, ऊपर देखो क्या है 30 लगभग है। ठीक, उसके 50 है, तो 50वां इसमें 76वां देखो, उसके ऊपर क्या है, इससे कम 50 से कम है। ठीक, अब इसमें देखो इसमें 76 50 वाला नंबर इसमें आएगा ना। तो ये क्या जगह हम लोग का मॉडल क्लास, जो इस क्लास में है उसको क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास, सॉरी मीडियन क्लास, क्या बोलते हैं इसको, मीडियन क्लास। ठीक, तो किसमें आया 7 और 10 वाले क्लास में आया है। तो देखो इस क्लास में इसको क्या बोलते हैं, मीडियन क्लास। तो देखो इसका लोअर लिमिट क्या है 7, तो एल यहाँ से पता चल गया। डिफरेंस कितना है 3 का, तो एच निकल गया, एच 3 एल 7। अब एफ क्या होगा, तो देखो जिस क्लास में है तो उसका फ्रीक्वेंसी कितना है, कितना है, ये का फ्रीक्वेंसी है। ठीक, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, सीएफ कौन सा लेंगे, इसके सामने वाला नहीं, इसको नहीं लेना है, जस्ट जो फ्रीक्वेंसी लिए हैं उसके पहले वाला क्लास का कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। तो उसके ऊपर क्या है 40 के ऊपर 30 है, लेकिन वो नहीं लेंगे, वो क्या फ्रीक्वेंसी है उसके सामने क्या है 36 कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी ये लेंगे। ठीक, ये ले लिए, और क्या बस पूरा देखो हर चीज ले लिए। n/2 50 आया, 50 माइनस 36 अपॉन 40, फिर इधर क्या हो जाएगा 7 प्लस 3, ऐसे निकालिए। आंसर आपके स्क्रीन पे सामने है, देख लीजिए। ठीक, ऐसे निकलता है मीडियन। अब आते हैं हम लोग मॉड पे, तो मॉड कैसे निकलेगा, इसमें बहुत सिंपल, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है मॉड से। तो देखिए क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पे है। ठीक, स्क्रीन पे है सोल्यूशन, देखिए हम लोग का क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक, ये क्लास है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक, तो देखिए
इसमें क्या करते हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जो होगा उसको क्या मान लेंगे, F1 मान लेंगे। फॉर्मूला पता होगा ना, F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये फॉर्मूला है। ठीक, L प्लस L इंटू एच रहेगा आखिर में। ठीक, ये आपका फॉर्मूला है। तो देखिए जो सबसे ज्यादा क्लास कराएगा वो हम लोग को F1 मान लिए। तो देखिए सबसे ज्यादा क्या फ्रीक्वेंसी 20 है, तो उसको F1 मान लिए। जस्ट उसके पहले वो F0 हो गया, F1 के जस्ट नीचे क्या है, F2 है, ये मिल गया। ठीक, L क्या होगा, जो सबसे ज्यादा हम लोग का फ्रीक्वेंसी उस क्लास का लोअर लिमिट L हो गया। ठीक, H का डिफरेंस होगा उसका। ठीक, सब कुछ हम लोग को मिल गया, बस फॉर्मूले पुट कर दिए, आंसर आ गया। हम जल्दी इसलिए बताएं कि वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। ठीक, तो मीन मीडियन मोड कैसे पता करना है, सब फार्मूले आपको बता दिए, समझा दिए, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। ये दो क्वेश्चन आपके लिए है, स्क्रीन पे है। ठीक, इसी का दोनों क्वेश्चन का मीन मीडियन मोड पता कर लीजिए। ठीक, और देखिए तीनों में रिलेशन क्या होता है, मीन मीडियन मोड में फार्मूला है, यही फार्मूला है। ठीक, ये फार्मूला है आपका। तो आज के लिए इतना ही, तीनों रिलेशन का फार्मूला है। इससे देखिए एमसीक्यू पूछेगा, स्क्रीन पे देखिए ये आपस में तीनों फार्मूला का रिलेशन है। ठीक, मीडियन मोड आपस में रिलेशन क्या फार्मूला है, इससे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है। मोड मीडियन दे दिया है तो मीन बताइए, मीन मोड दिया तो मीडियन बताइए, ये रिलेशन बता रहेगा तो आप बता सकते हैं एमसीक्यू में। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।